हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो वेलकम टू डे 30 ऑफ द क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जीके एंड करंट अफेयर्स। ओके, तो इसमें जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ साइंस। ओके, सो लेक्चर थोड़ा सा डिलेड ज़रूर है ये, बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट टिप्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। टोटल 30 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। अपडेट्स आपको मिल सकते हैं हमारे वेबसाइट updatestoday.in पे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल रहा है और साथ में कोर्स भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, लेक्चर के नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू ज्वाइन द ग्रुप। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि जनरल साइंस, ये जो जनरल साइंस टॉपिक है ये प्रिपेयर कैसे करें। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना एक्चुअली काफ़ी वास्ट है, ये छोटा टॉपिक नहीं है। वैसे तो 15 मार्क्स के लिए आपको देखो जीके आने वाला है। ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर जो है ये 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। ओके, एंड जीके में जनरल साइंस अगर हम बोलें तो जनरल साइंस रिलेटेड हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। अब प्रिपेयर करना पड़ेगा तो देखो, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है ना कि वो है कि आप साइंस का जो क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक की बुक्स हैं ना उसको थोड़ा रिवाइज़ कर सकते हो एक बार, बिकॉज मोस्टली वहीं से एक आधा क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, वेरी सिंपल काइंड। और साथ में EVS अगर आपके पास में है, EVS की बुक्स हैं तो वो उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अप टू क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10 तक का ही जो साइंस का सिलेबस है ना वहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चंस बनने के लिए दिखाई देते हैं। और सबसे बेस्ट अगर मैं रिकमेंडेशन करूँ, सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन तो वो होगा NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। तो NCERT का जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है ना ये क्लास 8 से लेके, ओके, फ्रॉम क्लास 8th to 10th, इसको जाके अगर आप प्रिपेयर करोगे ना तो इन्होंने हर चैप्टर में 10-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब MCQ वाले दे दिए हैं। अगर आपने जस्ट एक बार जाके उनको प्रिपेयर कर लिया ना, अगर तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो सकता है पूरा जनरल साइंस। देखो, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम सब कुछ को एक PDF में करके आपको दे दें, बट टाइम इज़ समथिंग दैट इज़ रियली बाउंडेड ओवर हियर। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप प्रिपरेशन आपकी एंड से भी कर सकते हो। तो NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, आप जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप जाके जब उसको एक बार प्रिपेयर कर लोगे ना, ये 8 to 10 स्टैंडर्ड का, ये 3 क्लासेस का, तो आपके लिए साइंस बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज मोस्टली वो लोग ने सारे क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव काइंड के, जो कि जीके वगैरह में कवर अप भी हो सकते हैं, वो सबको कवर्ड आउट ऑलरेडी किया है NCERT ने। ठीक है, सो दिस कैन बी द बेस्ट मटेरियल फॉर यू टू प्रिपेयर जनरल साइंस का जीके। ठीक है, चलो हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। ओके, सो वी आर हियर ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। फॉस्फोरस, ब्रोमाइन, क्लोरीन या हीलियम। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, ब्रोमाइन जो है इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल में जो हमारा लीड होता है उसको बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। ओके, ग्राफाइट, सिलिकॉन, चारकोल या फॉस्फोरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफाइट। ग्राफाइट का यूज़ किया जाता है जो कि हमारा पेंसिल होता है। ओके, तो पेंसिल के अंदर जो हमारा राइटिंग मटेरियल होता है, दिस मटेरियल इज मेड आउट ऑफ ग्राफाइट। ठीक है, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। अब ये सबको आना चाहिए, ये वेरी इजी क्वेश्चन है। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है। वाटर का केमिकल फार्मूला है NaAlO2 या फिर H2O या फिर Al2O3 या फिर CaSiO3। द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी, H2O। वाटर का फार्मूला सबको पता ही होगा, H2O। ओके, वेरी सिंपल, बचपन से पढ़ते आए हुए हैं तो ये तो पता होना ही चाहिए सबको। ठीक है, सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर।
तो किसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट इज़ दी सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? दैट इज़ वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा के नाम से हम इसको मोस्टली जानते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ओके, Na2CO3 is the chemical formula for it. ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड। उसी के साथ में साइंटिफिक नेम ऑफ द बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ओके, NaHCO3 दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला, और जो कि यूज़ होता है फॉर बेकिंग पर्पसेस एज इन फॉर मेकिंग ब्रेड एंड सो ऑन। तो इसीलिए उसको हम बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा या फिर बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा गैस को हम ग्रीन हाउस गैस नहीं बोलते हैं? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? ओके, द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज नॉट नोन एज एन ग्रीन हाउस गैस। ओके, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस में मोस्टली क्या होता है? ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अबंडेंट में अगर हम देखें, मोस्ट अबंडेंट दैट इज़ वाटर वेपर, नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी हैव मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन ओजोन and then chlorofluorocarbon, that in short we also know as CFC gases. Okay, so ये सबसे most, okay, going downwards, so from abundance to less abundance हम यहाँ पे going downwards trend है ये। तो सबसे highest जो available greenhouse gas है that is water vapor। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि which is the most available greenhouse gas, तो the answer for that will be water vapor. Next, the hardest substance available on earth is, the hardest substance available on earth is gold, iron, diamond या platinum? The right answer to this is, सबको पता होना चाहिए, that is option C, diamond. Diamond is the hardest available substance on earth, and one more thing, it is hardest naturally available. Okay, so naturally ये मिलता है हमको, and this is the hardest substance जो कि available on earth है। okay, this is in form of carbon। okay, diamond is also an allotrope of carbon element। okay, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ विच एलिमेंट? तो कार्बन, हाइड्रोजन ऐसे सब दे दिए जाते हैं, तो द राइट आंसर टू दैट इज कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट? तो इसमें से कौन सा लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है? ग्राफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या डायमंड? द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन ए, ग्राफाइट। ग्राफाइट इज यूज्ड एज एन लुब्रिकेंट। ओके, ग्राफाइट में जो एक्चुअल में जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, एंड जिसकी वजह से वो स्लिपरी इन नेचर होता है। ओके, ग्राफाइट इज स्लिपरी इन नेचर, सो दैट इज़ द रीज़न कि हम उसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। ओके, द गैसेस यूज्ड इन different type of welding would include, okay, so oxygen and hydrogen, oxygen, hydrogen, acetylene and nitrogen, oxygen, acetylene and argon, oxygen and acetylene. The right answer to that is option D, oxygen and acetylene are used for welding. Okay, these two gases are primarily used for welding. Next, when an iron nail gets rusted, iron oxide is formed. ठीक है, तो आयरन नेल जब रस्टेड होता है तो आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, दैट इज राइट। सो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, with decrease in the weight of the nail, with increase in the weight of the nail, without any change in color or weight of the nail. The right answer to that will be option C, with increase in the weight of the nail. तो जब भी
कोई भी मेटल रस्ट होता है तो वहाँ पे बिकॉज देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ओके, अगर आयरन मटेरियल है और रस्ट हो रहा है, सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड वहाँ पे वी ऑलवेज फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द वेट, ओके, इंक्रीज इन द वेट ऑफ दैट मटेरियल. सो यहाँ पे इसलिए जो नेल होगा उसका वेट, ओके, नाउ सी दिस विल बी अ वेरी लिटिल और वी कैन से नेग्लिजिबल इंक्रीज, बट येस द वेट ऑलवेज इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज. Among the various allotropes of carbon, okay, among the various allotropes of carbon, allotropes means different forms में जो availability है वो हमारी, okay, in simple language. Coke is the hardest, graphite is the softest, diamond is the hardest, coke is the softest, diamond is the hardest, graphite is the softest, diamond is the hardest, lump black is the softest. Okay, so यहाँ पे right answer क्या होगा? ऑप्शन सी. देखो अभी हमने देखा कि सबसे जो हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन है वो डायमंड है एंड ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, ओके, ग्राफाइट सबसे सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रोप है, ठीक है, ऑफ कार्बन. नेक्स्ट, हैवी वाटर इज, हैवी वाटर क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, pH7, रेन वाटर, ट्रिटियम ऑक्साइड. सो द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड. ओके, सो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज नोन एज हैवी वाटर और हैवी वाटर का हम यूज़ करते हैं एज एन मॉडरेटर, मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इसको एज एन एक मॉडरेटर भी यूज़ करते हैं जिससे हम एक्चुअली जो फिजन का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं. तो जब भी उसको स्लो करने का ट्राई करना होता है तो उसके लिए हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है. द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, सभी एसिड्स में कौन सा कॉमन एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या ऑक्सीजन? द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए, ओके, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ऑल एसिड्स. तो जब हम एसिड्स को कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, ओके. वहीं पे अगर हम बेसिस को कंसीडर करेंगे, ओके, तो OH इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट, ओके. OH एलिमेंट नहीं हम बोल सकते यहाँ पे, बट दिस इज एन हाइड्रोक्सिल आयन. तो OH ग्रुप जो है, ओके, OH ग्रुप, दिस इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ऑल द बेसिस एंड एसिड्स में अगर हम बात करें तो दैट इज द हाइड्रोजन, ठीक है. नेक्स्ट, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स किससे कोटेड होते हैं? ये सबको आंसर पता होना चाहिए, सबने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा या फिर कभी ना कभी परचेज करने गए होंगे तो सुना ही होगा. सो इट इज़ कोटेड विथ व्हाट? टेफ्लॉन. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है. तो टेफ्लॉन से कोटेड होता है, ओके. देखो PVC ओवर हियर, PVC इज़ यूज टू मेक लाइक पाइप्स वगैरह, वो सब जो भी मटेरियल होते हैं उन सबको यूज़ करते हैं उसको PVC, ओके. नेक्स्ट, सोडा वाटर कंटेन्स, सोडा वाटर में क्या कंटेन होता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? द राइट आंसर टू दैट विल बी ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड. देखो सोडा वाटर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? कार्बोनेटेड वाटर, राइट. कार्बोनेटेड वाटर इज समथिंग दैट वी नो सोडा वाटर एज. सो वहाँ पे इसको हम कार्बोनेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड होता है, ओके. So carbon dioxide is contained in the soda water. That is the reason we call it as carbonated water. Sodium metal is kept under. Sodium metal को किसके अंदर रखते हैं? Petrol, alcohol, water या kerosene? The right answer to this is option D. It is kept in kerosene. The reason why it is kept in kerosene because sodium metal अगर हम normally बाहर रख दें, so it is very reactive. It is okay. It is very highly reactive in nature. तो अगर इसको हम बाहर लाइक नॉर्मल एयर में भी रख दें, ओके, सो देयर ऑल्सो इट कैन रिएक्ट एंड देन इट कैन जनरेट लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, ओके, एंड इन फैक्ट इट कैन ऑल्सो ब्लास्ट समटाइम. सो दैट इज़ द रीज़न इट डज़ नॉट रिएक्ट्स विथ केरोसिन. इसीलिए हम लोग हमेशा सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है. एंड इट कैन रिएक्ट विथ पेट्रोल, अल्कोहल एंड वाटर एज वेल, ठीक है. चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. Which is known as laughing gas? Laughing gas किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड? द राइट आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है. द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर. So transistors, okay, transistors is an electronic component, okay, it is an electronic component
जो कि कंप्यूटर्स को रन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक component used in computers and as well as electronic devices nowadays. Okay, so in almost in all electronic devices transistors are used, and transistors किससे बने होते हैं? boron and aluminium, silicon and germanium, iridium and tungsten, niobium and columbium. The right answer to that is option B, silicon and germanium से बने हुए होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड आउट ऑफ. तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारा होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है? ना यहाँ पे अब हम एलईडी बल्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द बल्ब्स दैट आर लाइक एडिसन बल्ब जो होते हैं हमारे पास में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज बल्ब्स. सो वो बल्ब जो होते हैं उसका अंदर जो हमारे पास में एक फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट किसका बना होता है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे. टंगस्टन, नाइक्रोम, ग्राफाइट या फिर आयरन. सो द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन ए, इट इज मेड आउट ऑफ टंगस्टन. ठीक है. नेक्स्ट, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ. फायरवर्क्स में जो ग्रीन फ्लेम हमको दिखाई देता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ विच एलिमेंट? सोडियम, बेरियम, मर्क्यूरी या फिर पोटेशियम. सो द राइट आंसर टू दैट इज बेरियम. बेरियम की वजह से ग्रीन फ्लेम हमको दिखाई देता है. वेन एवर बेरियम बर्न्स इन नेचर सो इट प्रोड्यूसेस अ ग्रीन फ्लेम. ओके, सो टू जनरेट दैट ग्रीन फ्लेम इन फायर वर्क्स बेरियम इज यूज्ड, बेरियम मेटल इज यूज्ड. ओके. मार्श गैस इज, मार्श गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन, इथेन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन. ओके, सो मार्श गैस इज नोन एज मीथेन. ओके, मीथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं. अच्छा, मार्श गैस क्यों बोलते हैं? बिकॉज मोस्टली जो मार्शी लैंड एरियाज होते हैं ना, सो इन द मार्शी लैंड एरियाज वहाँ पे ये फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई एरिया में पानी बहुत दिन से अगर भरा पड़ा है एंड इट हैज़ बिकम वेरी मार्शी काइंड ऑफ, मतलब कीचड़ बहुत हो गया है वहाँ पे. सो देयर वी कैन फाइंड ट्रेसेस ऑफ मीथेन. सो मीथेन कैन जनरेट इन द एरियाज वेयर इट इज़ वेरी मार्शी, मतलब कीचड़ भरा हुआ एरिया है. तो वहाँ पे मीथेन गैस फॉर्मेशन हम लोग बहुत ईजिली देख सकते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न मीथेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन मार्श गैस. ठीक है. Production of chlorofluorocarbons, that is CFC gas, which is proposed to be banned in India, it is used in which of the following domestic products? तो CFC गैस जिसको बैन किया गया इंडिया में वो किस प्रोडक्ट में मोस्टली यूज़ होता है? टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट या फिर कुकिंग गैस. द राइट आंसर टू दैट इज ऑप्शन बी, refrigerator. Inside refrigerators we use the CFC, chlorofluorocarbons. Okay, but now it is banned और उसके alternative अब gases को use किया जाता है यहाँ पे. balloons are filled with. Okay, balloons को कौन से गैस से fill करते हैं? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन. Okay, the right answer to that is option B, helium. Okay, helium is very light in nature. Okay, very light in nature, and दैट इज़ द रीज़न कि जो हमारे पास में जो बलून्स हमको मिलते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, सो दोज आर फिल्ड विद द हीलियम. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा नहीं है? ओके. अब आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप मतलब कि सेम हमारे पास में यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम रहता है. ओके, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट वेट विल बी डिफरेंट, वेट डिफरेंट हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे इनमें से कौन सा आइसोटोप नहीं है हाइड्रोजन का? सो ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम या यट्रियम. द राइट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, यट्रियम. यट्रियम इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. बाकी सब जो दिए हुए हैं हमारे पास में दोज ऑल आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन इन लिक्विड फॉर अंडर नॉर्मल कंडीशंस. ओके, तो कौन सा मेटल इज अवेलेबल इन लिक्विड स्टेट इन नॉर्मल कंडीशन? रेडियम, जिंक, यूरेनियम और मर्क्यूरी.
राइट आंसर टू दैट इज, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी मर्कुरी। मर्कुरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिमेन इन, ओके oops this is repeated, okay, next, atoms are composed of electrons and protons, electrons only, protons only, electrons and nuclei. The right answer to this is option D, atoms are composed of electrons and nuclei. अब देखो जो न्यूक्लियाई के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन साथ में प्रोटॉन्स भी होते हैं। ओके, so neutrons and protons are available in the nuclei, so this forms हमारा nucleus, and इसके around हमारे पास में हमारे electrons जो होते हैं, so those are in the revolving state, so that is the structure of an atom। ठीक है, the isotope of uranium capable of sustaining chain reaction is uranium 235, uranium 245, uranium 239 या फिर uranium 238। सो कौन सा इसमें से आइसोटोप है जो कि सस्टेनिंग चेन रिएक्शन कर सकता है, दैट इज ऑप्शन ए, यूरेनियम 235, एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑल द न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर क्रिएटिंग द चेन रिएक्शन। ठीक है, हाउ मेनी कलर्स ऑफ सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज़, हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज़, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी 7। इट हैज़ गॉट 7 कलर्स, और विबग्योर जो कि हमारे रेनबो के कलर्स होते हैं वही कलर्स इसके अंदर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, सो दीज आर द कलर्स। जब ये हमारे पास में सनलाइट जब व्हेन इट गोज थ्रू अ फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन, ओके, जब एक फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन होता है फॉर द सनलाइट, सो देन वी सी द रेनबो। ओके, एंड देन हमको ये सातों कलर दिखाई देते हैं, दैट वी से एज द कलर्स ऑफ द रेनबो। ठीक है, नेक्स्ट, विच what is the chemical name of the common salt used for cooking? Okay, common salt का chemical name क्या है जो कि cooking के लिए यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। the right answer to this is option A, सोडियम क्लोराइड, NaCl। okay, NaCl, this is the chemical formula। तो common salt जो कि हम cooking के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे खाने में हम यूज़ करते हैं, so that is NaCl। okay, सोडियम क्लोराइड। epoxy resins are used as, epoxy resins are used as for what, detergent, insecticide, adhesive या फिर moth repellents। okay, so the right answer to that is option C, epoxy resins are used as an adhesive। okay, so they are used as an adhesive और sticking material। okay, जिसको यूज़ करके हम चीज़ों को stick कर सकते हैं, so that is the use of epoxy resins। now सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस। देखिए हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स का डेली बंडल ऑलरेडी रोल्ड आउट है, तो अगर कोई और एनरोल करना चाहता है दे कैन एनरोल फॉर 200 रुपीज़। ओके, इट स्टिल एनरोल लाइक रोल आउट, ऑलमोस्ट हमने 10 डेज़ को अब तक कवर अप कर लिया है। सो अगर आप अभी भी एनरोल करते हैं तो जितने भी प्रीवियस पीडीएफ्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे इंस्टेंटली, एंड उसके बाद में आगे के जितने पीडीएफ्स रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूड अंटिल 15th ऑफ मे। तो 15th ऑफ मे तक के लिए आपको करंट अफेयर्स और जीके वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, नाउ डे 31 का लेक्चर हमारा होने वाला है इंग्लिश का। इंग्लिश में हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो डू नॉट मिस आउट दिस लेक्चर एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एवरी वन ऑफ यू। ओके, सो आज का नोट्स एंड वर्कशीट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्यूआर कोड का स्कैन कर लीजिए, वहाँ से जाके आप स्कैन करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, और लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।